स्टूडेंट्स हम लोग लास्ट यूज लेके चले डायमेंशंस का, दैट इज टू डिराइव द फॉर्मूला और डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। इसमें जो क्वेश्चन का स्टेटमेंट होगा उसमें हमें ये पता करना पड़ेगा विच ऑफ द क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन व्हाट क्वांटिटीज और ऑन विच क्वांटिटीज, उनको इक्वेट कर दो, उनके ऊपर पावर लगाओ और उन पावर्स की वैल्यू निकालो तो फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे न्यूमेरिकल देखें, it is found that experimentally it is found that the time period of the simple pendulum depends on length of the pendulum, depends on mass of the pendulum, depends on acceleration due to gravity. Derive the formula of time period. तो हमें टाइम का फॉर्मूला निकालना है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकालना है इन टर्म्स ऑफ लेंथ ऑफ द पेंडुलम, मास ऑफ द पेंडुलम एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन के स्टेटमेंट से कि टाइम तीन फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है। टाइम डिपेंड्स ऑन लेंथ, डिपेंड्स ऑन मास, डिपेंड्स ऑन जी। ये पावर्स लगा इक्वेट करो, के एल पावर ए एम पावर बी जी पे पावर सी। राइट डाउन द डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स। अब दोनों तरफ डायमेंशंस लिख दो। टी की तो टी होगी, के तो कांस्टेंट है और डायमेंशंस आपको पता है कांस्टेंट की वैल्यू नहीं बताता है। एल पावर ए एम पावर बी एल टी माइनस टू पावर सी, टी इक्वल्स टू एल पावर ए एम पावर बी एल पावर सी माइनस टू सी, और टी इक्वल्स टू एल पावर यहां पर ए यहां पर सी है, ए प्लस सी हो गया, एम पावर बी हो गया, टी पे पावर माइनस टू सी हो गया। इक्वेट करो, यहां एल है ई, ए प्लस सी क्या बन गया जीरो, एम पावर बी है और यहां एम है ही तो बी क्या मिल गया आपको जीरो। टी पे पावर माइनस टू सी है और इधर टी पे पावर वन है, माइनस टू सी इक्वल्स टू वन, तो सी इक्वल्स टू माइनस वन बाई टू। बी की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आ गई, अब ए की निकालनी है। ए इक्वल्स टू वन बाई टू आ गया। जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें ए बी सी की वैल्यूज लगा दो। सो टी इक्वल्स टू के एल पावर ए वन बाई टू, एम पावर जीरो और जी पावर माइनस वन बाई टू। ये फॉर्मूला बन गया। और ढंग से लिखना है कि अंडर रूट एल बाई जी। और किसी पावर जीरो उसकी वैल्यू वन हो जाती है, पावर वन बाई टू का मतलब होता है रूट, माइनस वन बाई टू का मतलब है रूट में डिनोमिनेटर में जाएगा ये। तो फॉर्मूला बन के तैयार हो गया, P इक्वल्स टू के अंडर रूट एल बाई जी। तो इस तरह हम लोग एक फॉर्मूला ड्राइव किया करते हैं। एक और न्यूमेरिकल देखो इसके ऊपर, एक और फॉर्मूला लेके चले तो एक्सपेरिमेंटली फाउंड दैट व्हेन अ बॉडी ऑफ मास m moves in a circular path of radius r with velocity v, it experiences a force. Derive the formula of the force. क्या स्टेटमेंट है? Experimentally found that when a body of mass m moves on a circular path of radius r
with velocity v, it experiences a force. Derive the formula for the force. It means force depends on mass, depends on radius, depends on velocity. Or F equals to K m power a r power v to the power c. Now what is the second step? Write down the dimensions on both sides. mLt minus 2 is the dimension formula of the force. M power a, L power b, Lt minus 1 power c. mLt minus 2 equals to M power a, L power b. Now mLt minus 2 equals to M power a, L power b प्लस c हो जाएगा और माइनस c हो जाएगा. इक्वेट करो. M पावर a, M पावर 1, so a equals to 1 मिल गया. L पावर b प्लस c, यहाँ 1, माइनस c इक्वल्स टू माइनस 2, तो c इक्वल्स टू 2 हो गया. a की आ गई, c की डायमेंशन आ गई, b प्लस 2 इक्वल्स टू 1, सो b इक्वल्स टू माइनस 1. तो a और b और c की तीनों की वैल्यूज आ गई. फर्स्ट में लगा दो k m पावर a, r पावर b और b की वैल्यू माइनस 1, c 2. ये फॉर्मूला बन गया. या आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो k m v स्क्वायर होगा. और k की वैल्यू डायमेंशन नहीं बता सकते. तो इस तरह हम लोग फॉर्मूले ड्राइव किया करते हैं. अब जितने भी यूजेस हुए हैं उनके ऊपर एक एक न्यूमेरिकल और लेके चल रहे हैं. तो देखो फर्स्ट यूज का एक न्यूमेरिकल लेके चल रहे हैं हम लोग. और फर्स्ट यूज क्या था? टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला or equation, and is based on principle of homogeneity. Means dimensions of left side equals to dimensions of right side, then equation correct, otherwise wrong. तो लेके चलना हम लोग पहला फॉर्मूला लेके चलेंगे. v equals to 1 upon lambda under root k by t, where v is the velocity, lambda is the wavelength, k modulus of elasticity, d density. और हमें चेक करना है डायमेंशन. तो डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, LHS, v वेलोसिटी है, Lt minus 1, डायमेंशंस ऑफ RHS लेके चलेंगे. लैम्डा मींस वेवलेंथ, तो लेंथ ही होगी. k मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी प्रेशर के बराबर हुआ करती है. ml minus 1 t minus 2. दी डेंसिटी है मास अपॉन वॉल्यूम, और पावर कितनी होगी? 1 अपॉन l. m से कैंसिल हो जाएगा, l ऊपर जाएगा, L2 t minus 2 हो गया, 1 by 2. 1 अपॉन l, Lt minus 1 बाहर आ जाएगा, मिलेगा आपको t minus 1.
LHS है LT माइनस वन और RHS आ रहा है T माइनस वन. So LHS not equals to RHS. That's why this formula is wrong. ये फर्स्ट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था to check the correctness of formula. अब सेकंड यूज लेके चलते हैं और सेकंड यूज आपको पता है क्या था वो? Like quantities can be added and subtracted. तो वो लेके चल रहे हैं हम लोग. We can't add unlike quantities. We can add or subtract like quantities only. तो उसी में बेस्ड एक न्यूमेरिकल लेके चल रहे हैं हम लोग और न्यूमेरिकल है P प्लस A upon V square V minus B equals to R. Where P प्रेशर है V वॉल्यूम है T टेम्परेचर R गैस कॉन्स्टेंट और हमें A और B की डायमेंशंस निकालनी है. तो P के साथ ये अमाउंट ऐड हो रहा है. इसका मतलब P इक्वल्स टू A अपॉन V स्क्वायर हो गया. A किसके बराबर हो गया? P V स्क्वायर. P प्रेशर है V वॉल्यूम है M L5 T माइनस टू ये A आ गया और B में तो कोई दिक्कत ही नहीं. वॉल्यूम से B सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो B तभी वॉल्यूम से सब्ट्रैक्ट होगा जब B भी वॉल्यूम की कैटेगरी में होगा. हमें A और B की निकालनी थी डायमेंशंस तो A और B की डायमेंशंस आ गई. ये सेकंड यूज था और अब थर्ड यूज लेके चल रहे हैं. थर्ड यूज क्या था? टू चेंज द यूनिट सिस्टम. तो यूनिट सिस्टम वाला हम लोग लेके चल रहे हैं और आपको पता है टू चेंज द यूनिट सिस्टम में हम लोगों ने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था और उसी फॉर्मूले पर लेके चलेंगे और फॉर्मूला था n2 equals to n1 m1 upon m to the power a l1 upon l to the power b t1 upon t to the power c. स्टेटमेंट सुने. कन्वर्ट a power of 1 megawatt on a system whose fundamental units are 10 kilogram, 1 decimeter and 1 minute. Although इस तरह का कोई सिस्टम होता नहीं है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है, लेकिन जबरदस्ती कन्वर्ट करवा रहे हैं. तुम कर रहे हैं इसको. फिर से सुन लो स्टेटमेंट. कन्वर्ट अ पावर ऑफ 1 megawatt on a system whose fundamental units are 10 kg, 1 decimeter and 1 minute. 1 megawatt कन्वर्ट 6 watt हो गया. और पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता है ml2 t minus 3 वर्क डन अपॉन टाइम. कंपेयर करो. a equals to 1 मिल गया, d equals to 2 मिल गया, c equals to minus 3. now n2 equals to n1 कितना है 10 power 6 m1 बट वॉट है वो तो m केस में होगी किलोग्राम और हमें कन्वर्ट किस में करना है 10 किलोग्राम. पावर कितनी होगी 1. लेंथ मीटर में गिवन है और हमें कन्वर्ट करना है डेसीमीटर.
टाइम सेकंड्स में गिवन होता है और हमें कन्वर्ट करना है मिनट। ओके, कन्वर्ट करते हैं। वन अपॉन डेसीमीटर का मतलब हो गया 1/10, तो 2 हो गया, या n को कन्वर्ट कर लो, कोई भी एक कन्वर्ट कर दो, बात एक ही होती है, ये ऊपर चला जाएगा। मिनट को आपको पता है एक मिनट में 60 सेकंड्स हुआ करते हैं, -3। ठीक, अगर आप सेकंड कन्वर्ट करके तब भी 1/60 आता, वो एक ही चीज रहती है। डेसीमीटर मीन्स 1 मीटर इक्वल्स टू 10 डेसीमीटर। वन बाई 10 10 पावर 2 60 पावर 3 हो जाएगी, तो हमने उसको चेंज कर दिया। ये 10 से 10 कैंसिल हो गया। नाउ ये 216 हो गया, 6 इंटू 6 इंटू 6, पावर देखो 1 2 3 4 और 2.16 10 टू दी पावर 12 हो जाएगा। तो n2 मिल गया आपको 2.16 10 टू दी पावर 12 न्यू यूनिट सिस्टम, क्योंकि इस तरह की कोई यूनिट सिस्टम बना नहीं है, इसलिए आप लिखेंगे न्यू यूनिट सिस्टम। क्लियर? और अब एक फोर्थ जो यूज था उसका भी एक न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। तो फोर्थ यूज क्या था? टू derive द फॉर्मूला। derive द फॉर्मूला हमें ये पता करना पड़ेगा स्टेटमेंट से कौन सी क्वांटिटी किस किस बातों पे डिपेंड कर रही है, उसको इक्वेट करना होगा। तो स्टेटमेंट सुने। यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशंस derive an expression for rate of flow of the liquid means volume per second through a pipe of radius r under a pressure gradient P by L, pressure per unit length, and rate of flow also depends on coefficient of viscosity. ठीक, to use the method of dimensions, derive an expression for rate of flow and it depends on radius of the pipe, pressure gradient and coefficient of viscosity. Now V equals K r to the power A, P L power B, eta power C. ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप, राइट डाउन द डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स। L cube T minus 1, it is L. Pressure gradient, pressure per unit length, M L minus 2 हो जाएगा T minus 2, M L minus 1 T minus 1, L cube T minus 1 equals to L power A, M power B minus 2B minus 2B, M power C, L power minus C, T power minus C. L cube T minus 1 equals to L power A minus 2B. Even the और है minus C also.
m पर पावर b प्लस सी, t पे पावर माइनस टू बी माइनस सी। इक्वेट कर दिया, उसका बाद हमने डायमेंशंस लिख दी, रेडियस थी, प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर पर यूनिट लेंथ, तो प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला आपको पता है ml माइनस 1 t माइनस 2, एक और l से डिवाइड हुआ, और ये फिर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ml माइनस 1 t माइनस 1, और इनको पहले अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लिकेशन में आपको पता है पावर ऐड हो जाया करती हैं, तो यहाँ l पावर a है तो माइनस 2b हो गया, माइनस c हो गया, m पावर b प्लस c हो गया, और t पर पावर माइनस 2b माइनस c हो गया। अब इक्वेट कर दो भाई, इधर m तो है नहीं, तो b प्लस c क्या हो जाएगा, 0। l a माइनस 2b माइनस c इक्वल्स टू 3 हो गया, माइनस 2b माइनस c इक्वल्स टू माइनस 1, तो 2b प्लस c इक्वल्स टू 1 हो गया। अब हमें इन इक्वेशन की हेल्प से a b c की पावर्स निकालनी, वैल्यूज निकालनी है, तो b प्लस c आपको पता है 0, इसको सॉल्व करना, b इक्वल्स टू क्या मिल गया, 1, तो c तो मालूम ही पड़ जाएगा, जब b 1 है तो c कितना हो गया, माइनस 1, एक ही आ गया, एक ही आ गया। अब हमें a का डायमेंशन, a की वैल्यू निकालनी है, तो देखो a की वैल्यू निकालने के लिए a माइनस 2, b की वैल्यू आई है 1, माइनस c की वैल्यू है माइनस 1 इक्वल्स टू 3, a माइनस 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 3, a इक्वल्स टू 4। इन सब की वैल्यू फर्स्ट में लगा दो, तो क्या मिलेगा, k a की वैल्यू 4 आई, b की वैल्यू 1 आई, और c की वैल्यू माइनस 1 आई। इसको ऐसे ले सकते हैं, k p बाई l ईटा r की पावर 4, ये फोर्थ यूज हो गया, और इसलिए हमने हर एक के न्यूमेरिकल्स लेके डाले इसमें। क्लियर? अगली वीडियो हम लोग लेके चलेंगे अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज एरर एनालिसिस। वो भी इतने इंपॉर्टेंट है जितना कि डायमेंशंस है। अक्सर कॉम्पिटिशन्स में क्वेश्चंस एरर या डायमेंशन से ही आया करते हैं। ओके?